नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। खबर टोंक से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बाइक और कार की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। टोंक देवली एनएच पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यह हादसा जो हुआ है वो टोंक देवली एनएच पर हुआ है, नेशनल हाईवे पर, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हनुमानगढ़ से भी एक बड़ी खबर है। यहां 2 बाइकों की टक्कर हुई है। यह बड़ी खबर हनुमानगढ़ से 2 बाइकों की आपस में टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। नोहर के चक राजासर के पास यह हादसा हुआ है। चूरू के गंगोर निवासी ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। तो हनुमानगढ़ में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें चूरू के गंगोर के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर दौसा में कार और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर दौसा से, जहां पर कार और बाइक की टक्कर हुई है। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई है। दुर्घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनएच 21 पर दुब्बी के पास यह हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। और अब बात बीकानेर की, जहां महिला के मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जेएनवीसी थाना इलाके में एक घर में महिला का शव अध जला मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार पड़ताल में जुटी हुई थी। अब खुलासा हुआ है कि पहले अपराधियों ने महिला की गला घोंटकर हत्या की, फिर शिनाख्त छुपाने के लिए उसकी बॉडी को दूसरी जगह लाकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। एक्शन की भी बात सामने आ रही है और उन चीज़ों पर जब इस महिला ने इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी एवं एक मकान जो खुद के नाम लगाने के लिए कहा, तो ये लोगों ने उस चीज़ को दबाने के लिए इसकी हत्या करना प्राइम फेसी सामने आया है। और बाकी जो भी हमारे सामने आगे की जांच में तथ्य आएंगे उनसे आपको अवगत कराएंगे। और अब बात एक ऐसी खबर की, यकीन मानिए इस खबर को देखने के बाद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। बाड़मेर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक हैवान ने 7 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। उससे जो रिश्ते में उसकी भांजी थी, पहले घर से उठा, उससे पास के खेत में ले गया, फिर उसके साथ रेप किया और जब वो मासूम मर गई तो चुपचाप उसे घर में सुला गया। लेकिन उसका राज खुल गया और उसका पाप सबके सामने आ गया। करीब 3 दिन पहले उसके मामा, मतलब उसके काका मामा ने उसके बच्ची के साथ बलात्कार किया, खेत में उसे ले जाके, और उसका मुंह दबाया, जिससे स्मॉदरिंग होने की वजह से बच्ची की डेथ हो गई। अब इसमें अग्रिम और तफ्तीश करेंगे और अगर किसी और का कोई रोल है, कोई और किसी भी तरह से मुल्जिम बनता है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो समय से पूरा करके कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें चालान कोर्ट में पेश हो सके, ताकि जो दोषी है उसको सजा मिल सके। चलिए अब एक नजर डालते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिकॉर्ड रफ्तार कोरोना की प्रदेश में आज 608 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56,700 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 833 लोगों की मौत हुई है। अब तक 39,270 लोग
ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 14,056 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में है। ये ओवरऑल स्थिति है अभी तक की कोरोना की प्रदेश में। 56,708 मामले अभी तक सामने आए हैं। 14,056 एक्टिव केस हैं। 39,270 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और 833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। चलिए अब आपको अलग अलग जिलों की स्थिति भी बता देते हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आए हैं। इसी तरीके से जयपुर, अलवर, पाली, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के मामले आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 38 मामले सामने आने के बाद में अब 3,074 मामले जिले में हो चुके हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो अब तक 2,575 मामले पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिसके चलते अब मौतों का आंकड़ा भी आसमान छूने लगा है। अब मौतों का आंकड़ा जिले में 65 हो चुका है, जिसे लेकर मेडिकल टीमों के सहित प्रशासन और पुलिस भी अब सख्त हो गया है और वह नज़र बनाए रखे हुए है कि अब कैसे भी इन आंकड़ों को रोका जाए। जो संक्रमण बढ़ भी रहा है उसे लेकर भी, और अब ये जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उन्हों को भी कैसे समझाया जाए। आपको बता दें इसी के चलते अब पुलिस ने इतनी सख्ती कर ली है कि आज भी बयाना और डीग में चालान काटे गए। जो मास्क नहीं पहने हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और वाहन भी जब्त किए गए। इसी के चलते अब डीग, नदवई, कुम्हेर, नगर, सीकरी और पहाड़ी सहित सभी कोने कोने में अब संक्रमित होने से लोग अब खासे परेशान हैं और अब इस महामारी से बचने के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। इसी के चलते अब एसडीएम स्तर के अधिकारी भी गली मोहल्लों में घूमकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और बस स्टैंडों पर भी नज़र बनाई जा रही है। वहीं बाज़ारों की स्थिति की बात करें तो बाज़ारों में लॉकडाउन दोबारा से स्थिति पैदा कर रहा है कि और प्रशासन भी अब सख्त है कि अब लॉकडाउन करे बगैर काम नहीं चलेगा, जिससे ये अब जनता भी सजग हो सके। वहीं बाज़ारों की स्थिति की बात करें तो बाज़ारों में अब लोग ज़रूरी काम के दौरान ही घूमने लगे हैं। वहीं पुलिस नज़र बनाए हुए है और चालान काटने के डर से लोग भी अब भयभीत हैं कि बगैर काम के बाज़ारों में नहीं घूमें। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो आज फिर एक हादसा हो गया। कामा में एक पटवार घर जो पुराना था वो आज ढह गया। 24 घंटे की भयंकर बारिश के बाद में ये गनीमत रही कि इस दौरान वहाँ आसपास कोई नहीं था और जब ये भवन धराशायी हुआ तो धमाके के साथ ही लोग भी वहाँ भागे और देखा तो वहाँ कोई आसपास नहीं था, जिसके चलते कोई भी एक जन हानि नहीं हुई, जिसके चलते प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इसी को लेकर अब पुलिस प्रशासन अब सतर्क है और बारिश के मौसम के चलते भवनों की पहचान की जा रही है कि किन को ढाया जाए और उनको किन को नोटिस दिया जाए। जी देखिए, कोटा में अगस्त का महीना कोरोना के लिहाज से घातक नज़र आ रहा है। इन 13 दिनों में ही 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आ गए। वहीं 27 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से इस अगस्त महीने में हो चुकी है। आज भी 2 रोगियों की मौत हुई है। इसके साथ साथ आज 130 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और संख्या की बात करें तो कोटा में अब पॉजिटिव रोगियों की संख्या 3551 हो गई है। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 130 जो नए पॉजिटिव रोगी आए हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। उसमें जो है जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं महिला वो भी पॉजिटिव सामने आई हैं, क्योंकि उनके पति जो हैं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील पहले पॉजिटिव आ चुके थे। उसके बाद आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी पॉजिटिव आई हैं। तो लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। 63 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। तो इन सब के बीच लगातार रिकवरी भी हो रही है। लेकिन अब रिकवरी की जहाँ तक बात है, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में रिकवरी ज़रूर हो रही है, लेकिन ये संख्या अब कम होती नज़र आ रही है। 1200 से ज़्यादा जो है स्वस्थ होकर रोगी अपने घरों पर जा चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल पा रही है। पॉजिटिव रोगी लगातार अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है और समय समय पर जो है
अलग अलग इलाकों में रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है, स्कैनिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में अगस्त महीने में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जिला प्रशासन में भी हड़कंप है। इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग की टीमों को जो है लगातार चुनौतियां मिल रही है। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो कोटा पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। कोटा पुलिस ने बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। शहर एसपी जो है गौरव यादव ने इस पूरी कार्रवाई का खुलासा किया है। तो वहीं दूसरी खबरों की बात करें तो स्वाधीनता दिवस की तैयारियां जो है कोटा में भी जोर शोर से की जा रही है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस पर भी जो है कोरोना का असर साफ तौर पर नजर आएगा। इस साल जो है स्वाधीनता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में स्कूली बच्चे जो है अपनी प्रस्तुतियां नहीं दे सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो दर्शक वहां पर पहुंचेंगे, जो शहरवासी वहां पर पहुंचेंगे, उसमें सोशल डिस्टेंस के साथ उनको बिठाया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि साधारण तरीके से ही कार्यक्रम आयोजित हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ही जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो वहीं कोरोना को लेकर कोटा में एक विशेष गीत भी बनाया गया है। इसकी प्रस्तुति जो है स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। आज एडीएम सिटी आरडी मीणा ने जो फुल ड्रेस रिहर्सल था उसका जो है निरीक्षण किया। तमाम वहां पर जो है तैयारियां देखी। उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम, उसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी जो है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम आयोजित होने वाले हैं उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का ब्लास्ट जारी है। आज भी 59 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिले में बढ़कर 2807 हो गया है। वहीं 69 ऐसे मरीज हैं जिनकी अब तक इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं 2187 मरीज अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सेंट्रल जेल अजमेर में लगातार कोरोना का ब्लास्ट तीसरे दिन भी जारी रहा है। आज 19 पॉजिटिव कैदी जो हैं वो सेंट्रल जेल से निकलकर सामने आए। पिछले 3 दिनों में ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 50 के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय जेल प्रशासन के लिए भी बन चुका है कि लगातार जेल के अंदर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अंदर दूसरे जो कैदी कर्मचारी हैं उनके मन को भी जो है काफ़ी घबराहट पैदा कर रहे हैं। वहीं अगर प्रमुख खबरों की बात करेंगे तो अजमेर ज़िले की बिनाए थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भीलवाड़ा से श्री गंगानगर जा रही एक कार को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाशी ली। तो उसमें से करीब 150 किलो चांदी जो है वो पाई गई है, जिस पर जो कार चालक थे, कार सवार थे, पिता पुत्र, उनसे पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब इस चांदी को लेकर नहीं दे पाए, नहीं कोई दस्तावेज इसकी खरीद और बेचान संबंधित पेश कर पाए। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए धारा 102 के तहत 150 किलो चांदी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब वही 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज आखिरी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें जो जवानों ने परेड का रिहर्सल किया। इस दौरान स्कूली बच्चों को जो है शामिल नहीं किया गया है, नहीं व्यायाम में, नहीं किसी तरह की कल्चरल प्रोग्राम में। लिहाजा जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस बार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वही आज आखिरी फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न होने के साथ ही पटेल स्टेडियम को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने घेरे में ले लिया है और स्टेडियम के अंदर और बाहर चारों तरफ जो है हथियारबंद जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इस सबके बीच में अगर बात करें कोरोना वॉरियर्स की तो अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आज महात्मा गांधी जीवन दर्शन सोसाइटी की ओर से जो है सूचना केंद्र में महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। 150 महिला कोरोना वॉरियर्स जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित थी, जिसमें नर्सिंग कर्मीज भी थी, सफाई कर्मचारी थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, इन तमाम 150 महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जवाहर फाउंडेशन की ओर से संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जो मेडिकल फेटर्निटी है, जिसने फ्रंट फुट पर रहकर इस कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है और लगातार इसको लड़ाई को जारी रखे हुए है, उनका जो है पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ और जवाहर फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ की ओर से अभिनंदन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जेएलएन के अस्पताल अधीक्षक, कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी शामिल थे। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आए दिन नए मरीजों ने जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ा कर रख दी है। हालांकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बताए जा सकते हैं। जिला कलेक्टर
नमित मेहता की ओर से अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। इसके साथ ही वो विजिट भी यहाँ अलग अलग जगह कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना की बात भी कही जा रही है। वहीं अगर आज कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो आज 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहाँ पर जो बीकानेर का कुल आंकड़ा है वो 2878 तक पहुँच गया है। तो वहीं पर 62 लोगों की यहाँ पर कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं बीकानेर के हालातों को बयां करती है कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ही ये आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे देशनोक की बात कर लें तो देशनोक के अंदर लॉकडाउन का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रशासन ने जो कोरोना संक्रमित जो मरीज देशनोक के अंदर आए थे उसके बाद में वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया था और लॉकडाउन के चलते जो लोग हैं उनको वहाँ पर घर में रहने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की बात कर लें तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद में सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियाँ हैं वो भी उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अवेयरनेस करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जिला प्रशासन की ओर से जो सख्त कदम है वो यहाँ पर उठाए जाएं। वहीं पर अगर बीकानेर की बड़ी खबर की अगर हम बात कर लें तो JNBC थाना इलाके के अंदर ब्लाइंड मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। इस महिला को पहले गला घोटा गया था और उसके बाद में उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में पुलिस की जो विशेष टीम है उसने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 लोगों को इस मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज भी 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 3 अलग अलग हॉस्पिटल से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा विभाग ने जो लिस्ट जारी की उसमें कुल 19 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1779 हो चुकी है। अगस्त महीने में कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है और सिर्फ 1 अगस्त से अब तक की अगर बात करें तो 575 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि ये जो संख्या है ये क्लोज कांटेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को ये अपील करनी पड़ी थी कि लोग अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाएं ताकि क्लोज कांटेक्ट को भी संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। इसके अलावा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने जो सुपर स्प्रेडर जिनको माना है, जो कि आम जनता के संपर्क में सबसे ज़्यादा आते हैं, उनके सैंपलिंग कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे और इसकी शुरुआत स्वयं जिला कलेक्ट्री से की गई। जिला कलेक्ट्री और चिकित्सा विभाग ने अपने अपने विभाग के सैंपल कलेक्ट किए थे। 11 अगस्त को जिला कलेक्ट्री से कुल 101 सैंपल कलेक्ट किए गए तो वहीं CMHO ऑफिस से 57 सैंपल कलेक्ट किए गए थे और आज इन सभी की सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सभी की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने ये जानकारी साझा की और साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि जो अन्य सुपर स्प्रेडर जिन्हें माना है, जो कि ऐसे व्यवसाय करते हैं जहां पर ज़्यादा लोग संपर्क में आते हैं, बैंक कर्मियों, सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं, इन सभी को जल्द से जल्द अपनी जांच करानी है और जांच यदि वे नहीं कराते हैं तो वे अपना व्यवसाय आगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर हथनी सोनकली, जिसकी कि कल वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन मौत हो गई थी, उसके बाद में पशु प्रेमियों में शोक की लहर थी और आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद में सीता माता नर्सरी में हथनी सोनकली के शव को दफनाया गया। इस दौरान पुलिस की टीम और वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्वास्थ्य खराब होने के चलते हथनी सोनकली जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इस दौरान मदद के कई हाथ आगे भी बढ़े थे, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की भी कोशिश की गई थी और कल ही मथुरा के हाथीशाला से चिकित्सकों की एक टीम उदयपुर पहुंची थी जिन्होंने सोनकली का इलाज शुरू किया था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि सोनकली के इलाज शुरू होने के ठीक बाद में उसकी मौत हो गई और आज उसे सीता माता नर्सरी में दफनाया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गोवर्धन, विश्वास मत अब सरकार लाने जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विधायक दल की बैठक है वो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है और विधायकों का एक एक करके सीएम निवास से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन विधायक दल की बैठक में एक बात क्लियर हो चुकी है कि सरकार कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विश्वास मत लेकर के आ रही है। जो विश्वास मत को लेकर के जो संशय की स्थिति थी वो इस बैठक के बाद खत्म कर दी गई है।
सरकार कल ही विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लेकर के आ रही है। जो बीजेपी कह रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो अब अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस सदन में विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी। दूसरी बड़ी बात इस बैठक में ये हुई है कि मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 19 विधायकों के बिना भी हम विधानसभा के भीतर विश्वास मत जीत सकते थे, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती, अपने अपने होते। बैठक समाप्त हो गई है तो अभी मिल सकते हैं या बाद में भी मिल सकते हैं जी। किसी एमएलए की कोई शिकायत है तो अभी भी मेरे से मिल सकते हैं। अभी कहा उन्होंने कि जिस किसी को कोई शिकायत है और उसको मिल सकते हैं जब भी चाहें मुझसे। और एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आज आप सबकी वजह से ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं वो सबका फ्रेम बन जाएगा, आ जाएगा सब। आप सबके सहयोग से और हाईकमान के आशीर्वाद से जो भी हम लोगों पर आरोप लगे थे एंटी पार्टी एक्टिविटी का या और जो केस लगाए गए थे, चाहे एसओजी के हो चाहे और भी केस हो, उन सारे केसों को आज आपके सामने है पूरी तस्वीर कि कितने हम लोग उन केसों में सच थी और या हम लोगों में कितनी सच थी। इस चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज पार्टी से उन्होंने कहा कि हम कर रहे थे कि बगैर दुख तो हो रहा होगा इस बात का कि बिना बात के आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है। 1 महीने तक हम लोगों ने जो भी सुना सहा वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग अपनी मर्यादा में रहे। हमने एक भी शब्द किसी ने नहीं हमने बोला। हम पे आरोप पर आरोप लगते गए, केस पर केस लगते गए। और अगर आप ये पूछना चाहेंगे जरूर जो आपकी जिज्ञासा होगी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूंगा, कांग्रेस में था, कांग्रेस में से हटाया गया, जब भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूं और आगे भी कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज ये है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे, और अब ये भी आपको जिज्ञासा होगी कि आरोप कितने सही थे और कितने गलत थे, लेकिन हम लोग 1 महीने बाहर क्यों रहे जब हमारे ऊपर आज वो जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद साबित हुए कि नहीं हुए। आप तो खुद मुख्यमंत्री जी के उनसे सुने, उन्होंने स्वागत किया, हमको बुलाया अंदर, लेकिन क्योंकि हम पर आरोप लगे, केस लगे, निलंबन हुआ, सब कुछ हुआ। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो भी आरोप थे उनका आज पर्दाफाश हो गया और हम लोग 1 महीने इसलिए बाहर रहे कि हमारे साथ और क्या घटना हो सकती थी, इसलिए। तो सुन रहे थे आप विश्वेंद्र सिंह को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।